गीग वर्ड आया कहाँ से? हर कंट्रीज में जो है होटल्स, रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में एक गीगा दो, मगर एक दो घंटे के लिए पार्ट टाइम जब काम करते थे, गिटार बजाते थे, उनको गीग के नाम पे पैसा दिया जाता था डॉलर्स में। तो वहां से वर्ड निकल के आया, मगर इंडिया तक जब तक आ गया पार्ट टाइम वर्कर्स बोल के एक ब्रांड है अपने पास, फुल टाइम हो गया। हाँ, मगर वो फुल टाइम वर्कर है। कोई भी यहाँ पे कितना भी कम से कम वर्कर है, चाहे वो ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, 4 घंटे से काम कम नहीं करता, करा तो उसका पेट नहीं भरता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं ना कहीं एक रीच आउट होते, एक वर्कर्स कहीं ना कहीं एक जगह मिलते, फैक्ट्री में या फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री के अंदर नहीं काम करते हुए भी, पीस वर्क काम करते हुए भी एक जगह, एक लोकेशन रहती। मगर ये मूविंग ऑफ अर्थ है, एक कहाँ पे वहां पे साइकिल, गाड़ी, कार डाल के घूमते रहते, कभी ये होटल तो कभी वो होटल, कभी ये रेस्टोरेंट, कभी कैब वाला यहाँ पे तो कभी वहां पे। ये इनकी रोज की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि पब्लिक को हेल्प करना, सर्विस करना। मगर बहुत सारे जने इनकी तकलीफ को जो है देख के नहीं देखे जैसा करते हैं। मगर ये सारे लोग बगैर पढ़े लिखे के नहीं है। बगैर पढ़े लिखे कितने हैं, पढ़े लिखे भी उतने ही हैं। पीजी करे, ग्रेजुएटेड करे, डिप्लोमा करे, सो वाले भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। जब ओला उबर जैसी कंपनी भारत में आई थी, हैदराबाद जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में, आप यकीन नहीं मानते, उस टाइम पे हम लोग के पास आईफोन नहीं था, बट ड्राइवर्स के पास आईफोन था। True. अगर जब ड्राइवर को पूछेंगे आप कितने घंटे पहले करते थे, आपकी कमाई कितनी होती थी, मोटा मोटा वो 8 से 6 घंटे, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, करते थे। 1500-2000 रुपए लेके जाते थे स्टार्टिंग में। मगर आज वही ड्राइवर साहब 1000 रुपए, 800 रुपए लेके जाने में भी मजबूर है। अगर जब वो पैसे अगर जब लेके जाना भी चाह रहे तो एटलीस्ट 12 से 18-16 घंटे मिनिमम काम करना पड़ेगा। जैसा आज हम लोग सुबह ही देखे थे कि हम लोग वर्कर्स 8 घंटे से बढ़ के काम नहीं करना चाहिए, मैं उसमें भी आता हूँ। अगर जब डिलीवरी बॉय को भी आप पूछेंगे, पहले डिलीवरी बॉय को भी ऑर्डर्स बहुत थे, एक रेस्टोरेंट पे, होटल पे ज्यादा से ज्यादा 50-60 लोग ग्रुप था। आज वही रेस्टोरेंट, होटल पे आपको 150-200 का ग्रुप मिल रहा। तो आदमियां बढ़ गए, समझ रहे होंगे आप, पैसेंजर्स भी बढ़ गए, हम लोग फूड ऑर्डर करने वाले भी बढ़ गए। मगर एग्रीगेटर कंपनीज को बैलेंस करने में स्ट्रक्चर फेल हुआ। आप देखेंगे कभी आपको 100 रुपए की बिरयानी रेगुलर में, वही आईपीएल मैच है तो 350 रुपए की मिलती। आप रेगुलर ऑर्डर करते रहेंगे कोई चीज, तो वो चीज सर्च पीक के नाम से, जैसा कि फेस्टिवल आ गया तो आपको वो डबल हो जाती है। क्या आप भी उतना ही, कभी आप सर्च पीक देखेंगे सब लोग, आप लोग कभी रेगुलर रूट इस्तेमाल करें तो 100 रुपए का राइड जो है आपको 300-400 रुपए भी राइड आते रहता। तो ये होता कैसा? कल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एआई के बारे में सीखे थे और उसमें शायद एल्गोरिथम भी जरूरी था। ये पीछे से चलाने वाले कौन? एग्रीगेटर कंपनीज। ये एग्रीगेटर कंपनीज जो है, एग्रीगेटर कंपनीज माने ये सारे जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, व्हाटएवर जो भी ऐप आधारित काम करते हैं, ये सारे वहां पे चलाते हैं। मगर उसको चलाने वाला कौन है? फिर से ये एल्गोरिथम को चलाने वाले कौन है? इंसान ही तो पीछे है। मगर वो इंसान एक स्ट्रेटेजी फिट करके दिया। जैसे गूगल में शेख सलाउद्दीन मार दिया तो 10 बार आ जाता शेख सलाउद्दीन। आपको पता है शेख मारते सलाउद्दीन आ जा रहा एडवांस में, कि आप शेख सलाउद्दीन को सर्च कर रहे हैं। तो ऐसी ही उसको भी पता है कि आप रोज कहां से कहां पे जा रहे, कहां से ऑर्डर क्या मंगा रहे, आपको बैकग्राउंड में उसका एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा। उसको पता है कि ये शख्स एक लोकेशन से एक लोकेशन तक एवरी डे जा रहा, इनको 100 रुपए बोलो भी जाना है, इनको 1000 रुपए बोले तो भी जाना है, इन्हों जाना ही जाना है। तो ऑलरेडी उसको देख के उन्होंने आपकी मैपिंग कर देते। सर्च पीक आपको बताता है आपके साथ कोई साथी है बाजू में, मैं सुमित भाई दोनों हैं, यहाँ से फिर सिटी को जाना चाह रहे, मैं रेगुलर जाता हूँ, मगर सुमित भाई आज नए हैं, आज एक ही दिन जाना चाह रहे, मगर मेरे को जितना पैसा बताता सुमित भाई को नहीं बताता। सुमित भाई को एकदम कम बताता, 300-400 रुपए, मेरे को बताता 500-600 रुपया। क्यों? पता है कि कंपनी को मैं रेगुलर एक्सेस हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं सुमित भाई एक बार जा रहे बोल के उनको पता है, तो उनके लिए रेट अलग है, मेरे लिए रेट अलग है। ये सारा जो पीछे से कंट्रोलिंग सिस्टम है वो एल्गोरिथम करता, वो एक टूल है। अगर जब हम
आप सोचते होंगे कि बहुत सारे जगह ड्राइवर की परेशानी, ड्राइवर बोलता कि बैठ गए बाद में 200 रुपए का 400 रुपए हुए, हम ड्राइवर को बोलते कि यार सर बहस भी चलती, सही है ना, बारिश हो गई तो बारिश में भी रेट बढ़ जाता। ये सारे रेट कोई ड्राइवर तय नहीं करता, ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं है, जैसा लोकेशन बताते रहता वैसा ड्राइवर का काम है स्टीयरिंग फिराते रहना, सिर्फ इतना ही काम है। अगर जब वो लोकेशन पे भी गलत लोकेशन से अगर जब वो शॉर्टकट है बल्कि ड्राइवर जाने की कोशिश भी कर रहा तो उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती। सेम डिलीवरी में भी यही प्रॉब्लम है, अगर जब एक ऑर्डर आपके लिए देने आ गया तो वो ऑर्डर की जिम्मेदारी सिर्फ लेके आके देना है, मगर बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आते लाइक ट्रैफिक का सिग्नल लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया, समझो कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी स्किड हो गई, ये सब कुछ भी लेना देना कंपनी को नहीं है। कंपनी को सिर्फ इतना ही वास्ता है फूड टाइम पे डिलीवरी करे नहीं करे, मगर वो फूड जो हम डिलीवरी कराते 1 मिनट लेट आने पे हम या 2 मिनट लेट आने पे एडिशनल बिरयानी के वास्ते हम लोग उसको कमेंट करते हुए रेटिंग कम करके हम जो है मतलब सब जने करते हैं, ऐसा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, चंद लोग करते रहते, तो उसके वजह से वो बेचारे की एक तो लाइवलीहुड पे इफेक्ट गिरता, रोजगार पे, रेटिंग कम हो गया तो आईडी ब्लॉक होने के चांसेस है, और आईडी ब्लॉक हो गई तो रोजी रोटी से दूर हो गया। मगर सोचो एक इंसान इतना भी एक इंसानियत नहीं, जैसे भी थोड़े लोग हैं कि एक बिरयानी एडिशनल बिरयानी आती बोल के या कोई चीज लेट आगे बोल के कमेंट करने से उसको 20% 30% डिस्काउंट मिलता हो के करते। मगर मैं कस्टमर की भी गलती नहीं बोलता हूँ, कस्टमर एक भगवान की तरह होते हैं हर एक के लिए भी, मेरे फील्ड में मेरे लिए मेरे कस्टमर भगवान है। मगर इसके लेट आने पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के आपको एक फुड पॉकेट एक्स्ट्रा देने में या 20% 30% डिस्काउंट देने में वो पैसा कंपनी नहीं दे रही, याद रख लीजिए, वो वही डिलीवरी बॉय से पैसा काट के माइनस बैलेंस में डाल के उसके पैसे के ऊपर लगाम गिर रहा। हम एक रेटिंग कम देने के वजह से हम उसके लिए 20% 30% डिस्काउंट के लिए एडिशनल फूड के लिए जो हम लोग सोच रहे, मगर सोचो जो बंदा आपके घर पे लेके आके जो डिलीवरी कर रहा तो उसके ऊपर क्या बीत रही होंगी। आपके घर पे फिर आके डिलीवरी देके मैडम सर हम्बल रिक्वेस्ट सर पैसे टिप नहीं तो नहीं मगर 5 स्टार रेटिंग दे दो बोल के भीख मांगता, सही है ना? यस। इसलिए मांगता वो उसके रेटिंग पे डिपेंड होके है उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी इसलिए डिपेंड होके है, अगर जब 5 स्टार रेटिंग आप देंगे तो ही वो जाके नौकरी में रहेंगे, यानी तो उसकी नौकरी जो है खत्म हो जाती, वहां से ऑफ रोड हो जाती। अगर जो एक टूल, एक ऐप, एक कंपनी एक इंसान की जिंदगी तय करके उसको रेटिंग के वजह से नौकरी में रखना है निकालना है, अगर तय कर रही तो सोचो हालात कैसे बुरे होने वाले हैं। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी बेशक बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सबके लिए जरूरत है, देश में एक बदलाव आ रहा, देश में बदलाव की चीज जरूरत है, मगर टेक्नोलॉजी के खिलाफ हम लोग नहीं है। हम लोग खिलाफ इसलिए है कि वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के अंदर कंपनीज फेल हो रही। आज ड्राइवर हो डिलीवरी बॉय हो सड़क पे उतर के क्यों आंदोलन करता, स्ट्राइक क्यों करता? रोटी कपड़ा और मकान, सिंपल थिंग है ना, ये 3 चीज अगर जब उसको मिलेंगे उससे बढ़ के एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं करता आज के तारीख में, ड्राइवर हो डिलीवरी बॉय हो। मगर याद रखना ये वो तबके के लोग हैं हर रोज अपनी जिंदगी में कमाई के आधार अपनी जिंदगी को अपने फैमिली के साथ लेके चलने वाले लोग हैं। कभी हमारे अगल बगल में, कभी हमारे घर के पास आजू बाजू में अगर हम किसी से भी गले में हाथ डाल के पूछेंगे, कोई भी एज ए पॉलिटिशियन या कोई भी, तो हंसी खुशी से बहुत एक खुशी मिलती रहती है उसको, अरे मेरे लिए कोई बोलने वाला है, मेरे लिए कोई बात करने वाला है, मेरे लिए कोई पूछ रहा। मगर बहुत सारी जगह आप देखे होंगे इन लोग के लिए इंसानियत भी नहीं बताई जाती। हालात में की एक बात है, मेरे साथ ही हुआ था, एक कस्टमर चढ़े थे जूते को इतना चिक्कड़ लगा के, बारिश का था मौसम, जस्ट जूता एक बार ऐसा कर ले तो पूरी मट्टी निकल जाती, इतना तो रहता, बट वो साहब पूरा जूते को चिक्कड़ लगा के लेके आके मेरे कार में बैठे। सोचो आप अगर जब हम थोड़ी इंसानियत उस टाइम पे जस्ट 1 सेकंड पैर ऐसा करके या बाजू में ऐसा झटक के कार चढ़ते थे तो मेरा
15-20 मिनट जो गाड़ी साफ करने में टाइम लगता था, मैं उतने में और एक राइड भी ले सकता था। और वहां पे जो गाड़ी साफ करने में टाइम लगा, मेरे को पानी सब चीज की जरूरत पड़ती। अगर जब वही चिक्कड़ रख के मैं दूसरा पैसेंजर को उठाया, तो कोई बैठे से पैसेंजर पहले कोई भी सोचो कॉमनली क्या बोलेंगे, अरे यार बेवकूफ है क्या, गाड़ी साफ करना नहीं आता, इतना चिक्कड़ रख के कैसा गाड़ी चला रहे यार ड्राइवर साहब तुम। मगर हमें उतना भी टाइम नहीं दिया जाता। बुकिंग पड़ी तो चलो राइट मानना है, ओके बोले ऐसा। एक ड्राइवर को, एक डिलीवरी बॉय को प्रॉब्लम्स इंसानियत के नाते देखना चाहिए। पहले हम ज्यादातर लोग जो है उसको हम रिफरल के नाम से देख रहे, बोनस के नाम पे देख रहे। जैसे कि आईपीएल मैच आ गया तो आप देखे होंगे, एक एक जने क्या करते हैं, उसको बेटिंग के जैसा करके मंगा के, ऐप से फूड मंगा के, वांटेडली पाप बेचारा डिलीवरी बॉय आके उसके डोर स्टेप पे खड़ा हुआ रहता, वॉचमैन को बोलते कि इसको लिफ्ट नहीं चढ़ने देना, 2 मिनट देर से आना तो मेरे को और एक बिरयानी आती, ये इसको स्टेप चढ़ के आने देना 10 फ्लोर पे। सोचो 10 फ्लोर पे वो स्टेप लेके जाके फिर वो डिलीवरी दे के आए, बाद में भी फिर उसकी रेटिंग नहीं है, उसके पास फूड डिलीवरी पे पार्सल नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? 401 करोड़ रुपए का घोटाला करे कंपनी, जीएसटी पैसा नहीं बनके। सोचो आप, वो पैसा तक, जीएसटी पैसा तक नहीं बना, और क्या बोल रहा है कंपनी मालूम, हम क्यों बनेंगे, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना ही नहीं है। तो जीएसटी काट रहा किसके नाम पे भाई? कस्टमर से जीएसटी काट रहे, ड्राइवर से जीएसटी काट रहे, डिलीवरी बॉय से जो पैसा, रेस्टोरेंट से जो जा रहा है वो पैसा जा रहा कहां पर? एक ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए ना। अभी तक एग्रीगेटर कंपनीज को से भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बताते, अपना डेटा भी नहीं देते। लास्ट को अपने भाया थोड़े हिंदू मुसलमान पे भी जो है, मेरे को मुसलमान डिलीवरी बॉय नहीं चाहिए, ये भी आलम आ गया कि डिलीवरी बॉय जो दे रहा हिंदू मुस्लिम की भी बात आ गई। ऐसे चीज पे इमीडिएटली कंपनीज रिएक्ट होना चाहिए। कंपनी बोलना कि इसका खाने का कोई मजहब, देने वाले का कोई मजहब नहीं होता, जो पीक करता है उसका कोई मजहब नहीं है। जो पीक करा, कहां से भी लेके आया, पार्सल हो गया, खाना उगलाया, पकाया, फिर आपके घर को भेजा, उसके लिए भी आप मजहब देख रहे हैं। देख सकते हैं आप क्लियरली, डू नॉट वांट टू मुस्लिम डिलीवरी पर्सन बोल के। ये ड्राइवर है श्रीकांत, इसका जो है, हम जाते ना मंदिर, गुरु बाहर दरगाह के पास, वहां पे हमने तो क्लीन शेव करा लिया। इसकी गलती वही है, दाढ़ी उड़ी पूरा एकदम क्लीन करा लिया। गुड़ी को जाके जब तिरुपति पे जाके आके बोल रहा कि तेरे पास दाढ़ी नहीं है, बाल नहीं है, तो तू आईडी ओपन नहीं कर सकता, तो इसकी आईडी ब्लॉक हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी तो रोजगार बेरोजगार गई। इसकी गाड़ी 12 लाख रुपए की है, गाड़ी का ईएमआई कहां से बनेगा? वो आज तक उसकी आईडी नहीं हुई। वो हादसा होकर करीब 3-4 साल हो गया, आज तक भी उसकी आईडी ओपन नहीं है। एंड ऑफ द टाइम अगर जब हम सोचेंगे ये सारे चीज का सोल्यूशन क्या है, इतना लड़ते गए, क्या हासिल करें, तो थोड़े टाइम, ये एक क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म की जीत नहीं है, एक लॉन्ग टर्म 8 साल मेहनत करे बाद मिले, बाद में जब सोशल सिक्योरिटी कोड में, जैसे सुबह हम लोग देख रहे होंगे, सोशल सिक्योरिटी कोड में भी गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का नाम आया था। वो पहली चीज थी, वो कानून थे, उसको 4 कानून में बदला गया। वो 4 कानून में से गुड लक क्या था, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ऐड किए। वो एक अच्छा बेनिफिट था उसके अंदर, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, उन लोग का वर्कर्स का उसके अंदर एंट्री हुई। मगर फायदा क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी बिल पास होके भी 3 साल, अभी तो 4था साल हो गया, आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका। फायदा ही क्या है? जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो उस कानून का कुछ भी फायदा नहीं है।